नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीसीएम ट्यूब पर। मैं सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम एनआईटी अगरतला। हम लोग आज चैप्टर 2 में हम लोगों ने दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन परिभाषित कर लिया था और उस पे जो एक्सरसाइज था आपका 2.1 वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग जो है दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन हम लोग अब जान चुके हैं। अब हम लोग परिभाषित करेंगे संबंध क्या होता है। संबंध, रिलेशंस। तो संबंध या रिलेशंस जो है आपको भी बहुत हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने जा रहे हैं कि मैथ्स में अरे रिलेशन क्या होता है। रिलेशन का सेंस यहाँ पे वही है जो हम लोग रियल लाइफ में रिलेशन का सेंस निकालते हैं। जैसे दो लोगों के बीच में संबंध होता है, रिलेशन होता है, रिश्ता होता है। दो कंट्रीज के बीच में, दो देशों के बीच में होता है, रिश्ता होता है, संबंध होता है कोई। तो वही सेंस यहाँ पे भी है। हम लोग क्या करेंगे, संबंध क्या होगा, दो एक समुच्चय के एलिमेंट का दूसरे समुच्चय के एलिमेंट से कुछ संबंध होगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान जो दो कंट्री हैं और इन दोनों के बीच में संबंध कैसा है, अच्छा नहीं है। भारत और रूस के बीच में संबंध एक हिसाब से लगभग अच्छा ही रहता है, और भारत और चाइना का भी संबंध क्या अच्छा नहीं है। या आपका संबंध आपके पिताजी से क्या है, तो यही रिलेशन है। तो यहाँ पे हम लोग जो रिलेशन पढ़ेंगे, एक सेट के एलिमेंट का दूसरे सेट के एलिमेंट से कोई एक संबंध होगा, रिश्ता होगा, उसी की बात हम लोग करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक एग्जांपल से, शुरू करते हैं समझने के लिए संबंध जो है मैथ्स में संबंध को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो हम लोग दो सेट ले लेते हैं। एक सेट का नाम ए ले लेते हैं हम लोग, और इसके एलिमेंट्स जो है ए बी सी, और एक सेट बी हम लोगों ने ले लिया। मैं एग्जांपल वही दे रहा हूँ जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है समझाने के लिए। जैसे बुक आप पढ़ें जो है तो आपको ये फैमिलियर लगे कि वही सब कुछ है। अली हो गया एक, इधर है एक अली, विनय, और एक एलिमेंट हो गया चंद्रा, और एक एलिमेंट हो गया डी। डी को भी कुछ हम लोग ले लेते हैं। जो बुक में नाम दिया है एकदम सेम टू सेम वही रखते हैं कि एकदम जो है आपका फैमिलियर लगे। दिव्या। ये हमारा सेट ए है। सेट ए में 3 एलिमेंट हैं और सेट बी में 4 एलिमेंट हैं। अब हम लोग जानते हैं सेट ए और बी का जो कार्तीय गुणन हम लोग परिभाषित करते हैं। कार्तीय गुणन क्या होता है, उन सभी जो है क्रमित युग्मों का समुच्चय जिनका पहला एलिमेंट आपका सेट ए से लिया हो और दूसरा एलिमेंट आपका सेट बी से लिया हो। तो सेट ए के एलिमेंट को हम लोग अगर अली से कनेक्ट करेंगे तो एक ऑर्डर पेयर मिलेगा। विनय से करेंगे अभी हम लोग ए को ही कनेक्ट करते हैं। विनय से करेंगे, चंद्रा से करेंगे तो एक ऑर्डर पेयर, ये 4 ऑर्डर पेयर यहाँ से मिल जाएगा। फिर बी को सबसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर सी से कनेक्ट करेंगे, चंद्रा और सी दिव्या। तो ए और बी का जो कार्तीय गुणन के जो सारे एलिमेंट्स होंगे हम लोग अगर सिस्टमेटिक ढंग से लिखें तो ए हो गया अली, एक ऑर्डर पेयर, ए हो गया विनय, दूसरा ऑर्डर पेयर ए हो गया आपका चंद्रा, तीसरा ऑर्डर पेयर ए हो गया आपका दिव्या, चौथा ऑर्डर पेयर, फिर बी आपका अली से संबंध होके एक ऑर्डर पेयर बन गया, बी आपका जो है विनय से रिलेट होके एक बन गया, बी आपका चंद्रा से हो गया, बी आपका रिलेट हो गया दिव्या से, फिर सी आपका अली से रिलेट होके एक ऑर्डर पेयर बनाएगा, सी आपका विनय से रिलेट होके एक ऑर्डर पेयर बनाएगा, सी आपका चंद्रा से रिलेट होके
एक ऑर्डर बनाएगा, सी आपका दिव्या से रिलेट होके एक ऑर्डर पेयर बनाएगा। ये जो यहाँ पे जो है 12 जो है एलिमेंट आपका ए और बी के कार्तीय गुणन में आ रहा है। तो ए और बी का कार्तीय गुणन हम लोगों ने ये डिफाइन किया। अब कार्तीय गुणन की बात क्यों करी जा रही है, क्योंकि कार्तीय गुणन से ही हम लोग क्या किस पे पहुंचेंगे, रिलेशन पे पहुंचेंगे। तो कार्तीय गुणन क्या होता है कि सेट ए और बी का कार्तीय गुणन, जितने संभावित आपके क्रमिक युग्म हो सकते हैं, सेट ए के एलिमेंट को पहला कंपोनेंट लेके और सेट बी के एलिमेंट को लेके आपका दूसरा कंपोनेंट। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो ए क्रॉस बी है, ए और बी का कार्तीय गुणन है, इसका कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट हम लोग जो है निकाल देते हैं। तो इसी का पर्टिकुलर एलिमेंट हम लोग निकालते हैं और उसको सेट आर हम लोग नाम देते हैं। सेट आर का मतलब क्या है कि कोई रिलेशन है, रिलेशन है। तो हम लोग क्या करते हैं, किस किस एलिमेंट को निकालते हैं। देखिए ए अली निकाल लिया हम लोगों ने, और बी विनय निकाल लिया, और सी चंद्रा निकाल लिया। तो एक एलिमेंट आपका क्या हो गया, ए अली एक ऑर्डर पेयर ये हो गया, बी विनय ऑर्डर पेयर हो गया, तीसरा हो गया सी चंद्रा। ये तीन एलिमेंट निकाल के हम लोगों ने एक सेट आर डिफाइन किया। ये आर क्या है आपका, ए क्रॉस बी का सबसेट है, उप समुच्चय है। अब इसको रिलेशन हम लोग क्यों कहते हैं, रिलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आप देखिए जो पहला कंपोनेंट है वो दूसरे कंपोनेंट के नाम का पहला अक्षर है। इसमें भी पहला कंपोनेंट क्या है, दूसरे कंपोनेंट के नाम का पहला अक्षर। पहला कंपोनेंट क्या है, दूसरे कंपोनेंट के नाम का पहला अक्षर है। तो इसमें पहले कंपोनेंट और दूसरे कंपोनेंट के बीच में एक फिक्स रिश्ता दिख रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एक रिलेशन कह सकते हैं। और इस रिलेशन को अगर हम लोग को लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू सभी एक्स कामा वाई ऑर्डर पेयर का समुच्चय। सभी ऑर्डर पेयर का समुच्चय, जहां पे क्या है एक्स, एक्स आपका क्या है नाम वाई, एक्स नाम वाई के, नाम वाई का पहला अक्षर है। ये रिश्ता हम लोगों ने देख लिया, अक्षर है। और ये एक्स कहां से आपका सेट ए से है, और वाई कहां से है, सेट बी से है। तो ये क्या हो गया आपका, हम लोगों ने एक रिलेशन डिफाइन किया, रिलेशन ये। अब ये रिश्ता, इस रिश्ते को जो है सेटिस्फाइड करने वाले जो एलिमेंट्स होंगे वही आपका क्या हो जाएगा, उसी एलिमेंट्स का समुच्चय आपका रिलेशन हो जाएगा। तो x नाम y का पहला अक्षर है, तो x नाम y का पहला अक्षर है, तो इसमें तीन कंपोनेंट, तीन एलिमेंट जो है इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो r ये आपका क्या है, सबसेट ऑफ a क्रॉस b। R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये बराबर भी हो सकता है। तो यहां से हम लोग एकदम क्लियर कट समझ में आ गया कि रिलेशन क्या होता है, जो कार्तीय गुणन होता है दो सेट का A और B का, उस कार्तीय गुणन का एक उप समुच्चय होता है जिसमें पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में कुछ कनेक्टिविटी होती है, जो सारे जो है आपके एलिमेंट में होता है। पहले कंपोनेंट और दूसरे कंपोनेंट के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है वो सेट के सारे एलिमेंट में होता है, वही क्या हो जाता है आपका रिलेशन कहलाता है। उसी रिलेशन को हम लोग मैथमेटिकली अगर लिख दें तो ये रिलेशन है आपका, रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी। यानी ये रिश्ता कहां से डिफाइन किया गया है, सेट ए टू बी एक रिश्ता डिफाइन किया गया है। x नाम y का पहला अक्षर है, x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग टू b। अब इसमें कुछ और रिश्ते भी जो है यहाँ पे अब नहीं, इसमें जो है कुछ नहीं करते हैं, ये समझ में आ गया। अब हम लोग डिफाइन करेंगे रिलेशन को। ये तो आपका समझने वाला पार्ट हो गया कि हम लोग जो डेवलपमेंट, ये होता क्या है आपका रिलेशन।
तो रिलेशन आपका क्या होता है, दो सेट ए और बी हैं, तो जो रिलेशन डिफाइन किया जाता है वो ए क्रॉस बी, यानी सेट ए और बी के कार्तीय गुणन का जो सेट होता है उसका एक उप समुच्चय होता है, जिसके जो क्रमिक युग्मों के प्रथम एलिमेंट और दूसरे कंपोनेंट, प्रथम कंपोनेंट और दूसरे कंपोनेंट के बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है, कोई लिंक होता है, जो उसके रिलेशन के जो जितने एलिमेंट होते हैं सबके पहले और दूसरे कंपोनेंट में सेम लिंक होता है। इसी को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, संबंध। तो अब हम लोग डिफिनीशन लिख लेते हैं। डिफिनीशन किसकी हम लोग लिख रहे हैं, संबंध की परिभाषा लिख रहे हैं। संबंध किसे कहते हैं, संबंध। तो हम लोग लिखेंगे किसी आरिक्त समुच्चय ए से किसी आरिक्त समुच्चय बी किसी आरिक्त समुच्चय किसी आरिक्त समुच्चय ए से आरिक्त समुच्चय बी आरिक्त समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है, का एक उप समुच्चय होता है। यह उप समुच्चय ए क्रॉस बी के क्रमिक युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। और एक पॉइंट ये भी है, पूर्ण विराम है, द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। ये आपका हो गया डिफिनीशन। डिफिनीशन हमको याद नहीं करना है। डिफिनीशन जो होता है आपका एक जो है प्रॉपर लैंग्वेज में होता है जिसमें कोई भी चीज जो है ना इधर ना उधर होता है थोड़ा सा, लेकिन समझने में हम लोग इसको याद नहीं करना, आपका डिफिनीशन लिखने का नहीं आएगा, समझना है केवल कि जो दो आरिक्त समुच्चय ए से आरिक्त समुच्चय बी में जो संबंध होता है वो क्या होता है, ए और बी का जो कार्तीय गुणन होता है उसका एक उप समुच्चय होता है। और ये उप समुच्चय कहां से प्राप्त होता है, ये सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट में कोई पर्टिकुलर जो है संबंध जो है स्थापित करने से प्राप्त होता है। और जो
पहला घटक होता है, इसको पहला घटक कहते हैं, और यहाँ पे ये दूसरा घटक होता है। तो इसको क्या बोला जाता है, ये प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। ये जो होगा दूसरे वाले में बी का, वो प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। ये आपका हो गया डिफिनीशन। तो डिफिनीशन हमको याद नहीं करना, बस समझना है कि जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है और सेट ए के और सेट बी के एलिमेंट के बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन करने से प्राप्त होता है। अब हम लोग जो है एग्जांपल लेते हैं रिलेशन का। एक सेट हम लोगों ने ये ले लिया, एक सेट बी, और इसके एलिमेंट्स लिख रहे हैं 1 2 3 4, 1 5 4 7 9 16 25। तो एक सेट ए हो गया, एक सेट बी हो गया। अब ए क्रॉस बी जो होगा, ए और बी का जो कार्तीय गुणन होगा, वो जितने संभावित हैं वो सारे हो जाएं। 1 को 1 से रिलेट करो, फिर 1 को 5 से रिलेट करो, फिर 1 को 4 से रिलेट करो, ऐसे ऐसे ये कर लो। फिर 2 को 1 से करो, 2 को 5 से करो, 2 को 4 से करो, ये 2 के सारे रिलेशन ले लो। तो ये आपका जो ए क्रॉस बी आप समझते हैं इसमें क्या है। अब हम लोग सेट ए और बी के बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन स्थापित करना चाहते हैं कि जो सेम 1 को अगर हम लोग 1 से रिलेट करें, 2 को 4 से करें, 3 को 9 से करें, और 4 को जो है हम लोग क्या करें 16 से करें, तो 1 को 1 से रिलेट करके एक आर्डर पेयर आपका होगा, 2 को 4 से, 3 को 9 से, 4 को 16 से। तो हम लोग एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, और रिलेशन के हम लोग जो एलिमेंट जो है लिखते हैं, ये 1 कामा 1, 2 कामा 4, 3 कामा 9, 4 कामा 16। ये आपके तो ए क्रॉस बी में होंगे ही। अब हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोगों ने रिलेशन कैसे डिफाइन किया है कि ये जो दूसरा एलिमेंट है ये क्या है, पहले एलिमेंट का वर्ग है। यहाँ पे ये दूसरा एलिमेंट क्या है, पहले एलिमेंट का वर्ग, दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट का वर्ग, दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट का वर्ग। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जो रिलेशन आर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि सभी एक्स वाई का समुच्चय जहां जहां पे आपका y की वैल्यू ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर के बराबर है, और x आपका कहां से है, सेट A से है, और y कहां से आपका सेट B से है। यानी x आप सेट A से लेके इस टाइप के जितने भी बना सकें कि y इक्वल टू क्या हो, एक्स स्क्वायर, ये वाला क्या होना चाहिए, इसका वर्ग होना चाहिए। तो ये रिलेशन हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। तो रिलेशन का यही मतलब है। और एक चीज ये भी दिख रहा है कि ये जो रिलेशन हम लोगों का है, ये A क्रॉस B का क्या है, उप समुच्चय है। तो ये एग्जांपल आपका हो गया रिलेशन में। तो रिलेशन की जब बात करी जाएगी तो इस पर्टिकुलर रिलेशन के इतने एलिमेंट केवल हम लोग लेंगे। लेकिन ये होता क्या है, ए क्रॉस बी का, यानी ए और बी के कार्तीय गुणन का उप समुच्चय ही होता है। और जो दूसरे एलिमेंट होते हैं, जैसे 1 क्या है, 1 का जो है प्रतिबिंब है, 4 क्या है, 2 का प्रतिबिंब है, 9 क्या है, 3 का प्रतिबिंब है, 16 क्या है, 4 का प्रतिबिंब है। अब हम लोग इसमें एक आध डिफिनीशन और लिखते हैं, ये समझ में आ गया। प्रांत हम लोग देखते हैं, जो प्रांत क्या होता है, जो किसी भी रिलेशन का जो है प्रांत किसे बोला जाता है।
ये परिभाषा नंबर 3 है आपका। ये इससे पहले हम लोगों ने जो लिखा था परिभाषा नंबर 2 था, ये परिभाषा नंबर 3 है। ये किसकी डेफिनेशन हम लोग लिखने जा रहे हैं? संबंध आर का प्रांत। डोमेन ऑफ रिलेशन। तो प्रांत क्या होता है? डोमेन। डोमेन क्या होता है कि आप जो कर्मित युग्म का जो है समुच्चय बनाएंगे रिलेशन का, तो उसके पहले सभी घटकों का जो संग्रह होगा वही आपका क्या होता है? संबंध आर का प्रांत होता है। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? किसी भी रिलेशन आर के कर्मित युग्मों के सभी प्रथम घटकों का समुच्चय आपका संबंध आर का प्रांत कहलाता है। क्या है? संबंध आर के कर्मित युग्मों के सभी प्रथम घटकों का समुच्चय संबंध आर का प्रांत कहलाता है। तो इसमें हम लोग डिफिनेशन में क्या लिखेंगे? समुच्चय आपका और ए और बी में जो है समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के कर्मित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहते हैं। यानी आप जब रिलेशन डिफाइन करेंगे तो जो जितने कर्मित युग्म लिखेंगे रहेंगे, कर्मित युग्म का जो पहला कंपोनेंट होगा, सारे पहले कंपोनेंट को बटोर के आप एक सेट बना लेंगे, वही क्या होगा? उस रिलेशन आर का प्रांत होगा। ये परिभाषा नंबर